भारतीय जनता पार्टी की विदेश की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैला और लोग उतरे सड़कों। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से विदेश नीति फेल हो रही है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती किल्लतों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उतरे सड़कों पर और किया धरना प्रदर्शन और जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, मोदी जी जिस तरह प्रवचन देकर विदेश चले गए हैं, लोगों से अपील करके गए हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सोना 1 साल तक सोना मत खरीदो और गैस को जितना बचाया जा सके उतना बचाओ और डीजल पेट्रोल की बचाओ। और जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें और गैस की कीमतें देश में बढ़ रही हैं और लोगों में गैस की किल्लत हो रही है, गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जिससे जब भारतीय जनता परेशान है और मोदी जी प्रवचन दे करके विदेश यात्रा को निकल गए। दोस्तों, हम किसी पार्टी विशेष के समर्थक नहीं हैं, न किसी पार्टी विशेष के विरोधी हैं। जो सही बात होती है हम वो बात करने की कोशिश करते हैं। जो जनता के दिल की बात है, जनता के हितों की बात है, उस बात करने की कोशिश करते हैं और आला अधिकारियों की या सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि तेल बचाओ, गैस बचाओ और सोना चांदी मत खरीदो। दोस्तों, मैं सोचता हूँ जो मोदी जी की रैलियों में जो गाड़ियाँ जाती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, वो पेट्रोल से नहीं चलती, क्या वो पानी से चलती हैं? देखिए, पहले खुद किसी कार्य को करना पड़ता है, जब लोगों को प्रवचन देने पड़ते हैं और जब भी लोग बात भी मानते हैं और बात भी सही होती है। फिर पहले खुद कुछ करके दिखाएं, फिर जो है ना लोगों को बात बताएं। जैसे कि हमारे माननीय योगी जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन करके दिखाया। अपने मंत्रियों से भी ये कहा कि गाड़ियाँ कम चलाओ, तेल बचाओ और सभी को, अपने मंत्रियों को भी और संतरियों को भी और सभी जनता को भी और खुदों ने भी तेल बचाया, करके दिखाया। यानी कि कुछ करके दिखाना पड़ता है, जब कुछ कहना पड़ता है, जब भी जनता पर फ़र्क भी पड़ता है और जनता अपनी बादशाह की या वजीर की बात भी मानती है। देखिए, विपक्षी नेता तो जिन्हें क्या क्या कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जब बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब तक सरकार ये कह रही थी कि गैस की या तेल की कोई कमी नहीं है, पूरी मात्रा में हर चीज़ मौजूद है, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। और अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो पर्याप्त है, जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ है वो सब पर्याप्त है, किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है, घबराने की कोई बात। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से लोगों का भरोसा दिलाया कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो पर्याप्त हैं, किसी चीज़ से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से जनता को भरोसा दिलाने की ज़रूरत है और जनता के साथ हर स्थिति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है या समझदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि बाधा जब भी आए, मुसीबत जब भी आए, अपनी जनता के साथ तन के खड़ा रहे, हर स्थिति का सामना जनता के साथ मिलकर करे, जनता को अकेला ना छोड़े। दोस्तों, जिस तरह से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जनता के साथ खड़े हैं और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री जनता के साथ खड़े हैं, इसी तरह से जनता के साथ तनकर खड़ा रहे, एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हर समाज में, हर समाज के लोगों को उनका हक दिलाया जाए, उनकी आवाज़ उठाई जाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर रहा जाए और इसी की हम कोशिश करते हैं। और एक पत्रकार का ये कर्तव्य होता है कि समाज में जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी आवाज़ आला अधिकारी तक पहुंचाना और उसे इंसाफ दिलाना। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, खुदा हाफिज़।